जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन जेईई मेंस और जेईई एडवांस के 2024 के बारे में। एज लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जेईई मेन एंड एडवांस 2024 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यदि अगर आपका सीट आईआईटी में अगर अलॉट हो गया तब। आइए जानते हैं मिशन जेईई मेन एडवांस क्या है। आइए जानते हैं मिशन जेईई मेंस और एडवांस 2024 में आगे क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। दोस्त, हम सभी को पता है कि 2023 में यानी कि 2023 में जेईई मेंस का कट ऑफ 90.77 गया था। ये जेईई मेंस की यदि अगर हम बात करें तो 2024 में 92 परसेंटाइल कम से कम आना चाहिए जनरल कैटेगरी। यदि अगर आपका 92 परसेंटाइल आएगा तो एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आउट ऑफ 300 में 125 मार्क्स यदि अगर आप लाते हैं जनरल कैटेगरी से है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो स्टूडेंट एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया था काउंसलिंग करवाने के लिए। उसका नाम था ऋषभ बिसेन। बहुत ही परेशान था, सभी जगह काउंसलिंग करवाने के लिए गया था। और वो जब स्टूडेंट आया, ऋषभ बिसेन मेरे यहाँ जब आया काउंसलिंग करवाने के लिए जेईई मेंस के लिए, तो वो आईआईटी क्वालिफाई था। उनसे हम पूछे ऋषभ से हम पूछे कि आपका जेईई मेन में क्या परसेंटाइल था। तो वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाइंग करने के लिए बोला था। ऋषभ बोला सर जेईई मेन क्वालिफाइंग करने के लिए केवल और केवल हम पढ़े थे। उनका पूरा टोटल फोकस ऋषभ कुमार का पूरा फोकस जेईई एडवांस पे था। वो सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा था। पूरा का पूरा उसको आईआईटी पे पूरा फोकस था, एडवांस क्वालिफाई करने पे पूरा फोकस था। फाइनली हमने उसका काउंसलिंग किया। अभी ऋषभ बिसेन आईआईटी गोवा में वो पढ़ रहे हैं। सबको पढ़ने का अपना अपना एक तरीका होता है, आपका भी अपना पढ़ने का एक तरीका होगा। अब हम बात करेंगे एज लिमिटेशन, एज लिमिट। अब हम बात करेंगे एज लिमिट। यदि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 10 अक्टूबर 1999 के बाद का डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 2008 में जन्म लिया है, कोई बच्चा 2010 में जन्म लिया है तो जेईई मेन का एग्ज़ाम दे सकता है। यदि अगर आप एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1994 के बाद का होना चाहिए। जेईई मेंस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि अगर फॉर्म भरता, एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरता है जेईई मेंस के लिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यदि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। बट रियल फाइटर जो होते हैं एडवांस के लिए, जो रियल फाइटर होता है वो 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते हैं। 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं। इस 2.5 लाख में आपको आता है जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सभी कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं जेईई एडवांस के ब्राउज़र के अकॉर्डिंग, आइए जानते हैं कि कितना कैटेगरी वाइज हर साल जेईई एडवांस के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए 2.5 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल के इसमें ओपन कैटेगरी है, ओपन पीडब्ल्यूडी है, जनरल के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, हर एक कैटेगरीज वाइज 2.5 लाख स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह सारे कैटेगरी के यदि अगर आप एक बार अगर ऐड करेंगे तो 2.5 लाख स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए हर साल 2.5 लाख या 2,50,000 या 2,60,000 या 2,40,000 हर साल कैटेगरीज वाइज एडवांस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कोई भी बच्चा जेईई मेन 3 बार दे सकता है और जेईई एडवांस 2 बार दे सकता है। जेईई एडवांस कॉन्सिक्यूटिव ईयर 2 बार बच्चे दे सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा 2023 में जेईई मेन भी दिया, जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद एडवांस दे दिया, तो वो बच्चा एक बार और 2024 में जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट फ्रेश कैंडिडेट है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट है कि 2024 में एग्ज़ाम देगा 12 का, एक बार तो एपीआरई में वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकता है और एक बार 2025 में वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकता है। स्टूडेंट, आपको समझने में यदि अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 2022 का है तो वो जेईई मेन दे सकता है, जेईई एडवांस नहीं दे सकता है। 2023 में नए नियम के आ जाने के कारण
75 परसेंटाइल क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल के क्राइटेरिया के बारे में बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहता है। जिनका टॉप 20 परसेंटाइल नहीं है, 70% मार्क्स 12th में नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर अब तो हम लोग IIT में नहीं जा सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। टॉप 20 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल क्राइटेरिया सिर्फ IIT, NIT और IIIT और कुछ GFTI में लागू किया गया है। कुछ GFTI ऐसे हैं कि अगर आपका 12th में 75 परसेंटाइल नहीं है, टॉप 20 परसेंटाइल नहीं है, फिर भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका 75% नहीं है, टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट केवल IIT, NIT, IIIT और GFTI में नहीं जा सकते हैं, बाद बाकी इंडिया के सभी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टॉप 20 परसेंटाइल को लेकर के चिंतित रहते हैं। यदि अगर आप किसी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, तो 2023 में JEE एडवांस ने टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया, टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट जारी किया गया था स्टेट वाइज कि आप किस स्टेट से हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2023 के अकॉर्डिंग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना नंबर 2023 के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं कि नहीं, आपका 75% 12th में है कि नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब डिटेल मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि IIT के काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज तो अलॉट हो जाते हैं, बट उसमें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पेमेंट तो कर देते हैं बट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है स्टार्टअप। बहुत सारे स्टूडेंट ये ऐसे होते हैं कि आप अपना कॉलेज छोड़ के, कॉलेज ड्रॉप आउट होके, और बहुत सारे स्टूडेंट अपना स्टार्टअप खोल देते हैं। तो उस कंडीशन में IIT में आपको दोबारा एडमिशन कभी नहीं मिल पाएगा बैचलर डिग्री में। क्यों? क्योंकि आपने IIT का सीट एक बर्बाद किया है। कंडीशन दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि IIT में एडमिशन तो ले लेते हैं, 6 महीना पढ़ाई भी करते हैं, मेडिकल इशू के कारण कोई बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप IIT के बैचलर डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, नए अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।